सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनसीईआरटी प्ले सीरीज। तो आज हम करेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3। चलो तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। हमारे चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ के दो तरह के मोशन होते हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे रोटेशन को। सो रोटेशन होता है अर्थ का मूवमेंट उसकी ही एक्सिस पर। ये हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो देखो, ये है हमारी अर्थ और ये है इसकी एक्सिस। तो जब अर्थ, ये इसकी एक्सिस, अर्थ इसी एक्सिस के अराउंड घूमती है तो इसे हम बोलते हैं रोटेशन। अर्थ मूव करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो अर्थ का ये मूवमेंट उसके एक्सिस के अराउंड इज कॉल्ड रोटेशन। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को लगते हैं 24 आवर्स और इसी टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं अर्थ डे। तो अर्थ के ऊपर एक दिन होता है 24 आवर्स का, जितना टाइम उसे लगता है एक रोटेशन उसके एक्सिस के अराउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, और इन रोटेशन की वजह से ही होते हैं डे एंड नाइट। सो डे एंड नाइट का जो फिनोमेना है वो होता है बिकॉज ऑफ रोटेशन। जब अर्थ उसकी एक्सिस पर रोटेट करती है तो जो साइड सूरज को फेस कर रही होती है, सन को फेस कर रही होती है, वहां पर डे होता है और ऑपोजिट साइड में होती है नाइट। ये हम आगे समझेंगे। देखो इस डायग्राम में ये अर्थ की एक्सिस है, इस साइड होगा हमारा सन, जिस वजह से ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो लाइट में है और इसके ऑपोजिट वाला ये वाला पोर्शन डार्क में है, यानी कि यहाँ पर है नाइट और यहाँ पर है डे। तो जो फेस अर्थ का सन को फेस करेगा वहां होगा डे और उसके ऑपोजिट साइड पर होगी नाइट। अब ये जो लाइन है, तो ये जो लाइन है जो डे और नाइट को डिवाइड कर रही है, इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया रोटेशन क्या होता है और रोटेशन की वजह से होते हैं डे एंड नाइट। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिवॉल्यूशन। सो रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का मूवमेंट अराउंड सन इन फिक्स्ड पाथ, जिन्हें हम ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो इसके डायग्राम के लिए आप ये देखो, ये अर्थ है और ये रोटेट कर रही है अराउंड सन और ये एक फिक्स्ड पाथ पर ऐसे ही रोटेट करती रहती है, ऐसे ही ये मूव करती रहती है और अर्थ के इस मूवमेंट को अराउंड सन ऑन अ फिक्स्ड पाथ, जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, को हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगते हैं 365 डेज और 1/4 डे। 1/4 डे मतलब के 6 घंटे। तो क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम कंफ्यूज हों या कैलकुलेशन बढ़े, तो ये 1/4 डे को हम 4 साल तक ऐड ऑन करके एक हमारा नया डे ऐड हो जाता है और इसीलिए हर 4th ईयर में हमारे होते हैं 366 डेज, जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को लगते हैं 365 डेज और 1/4 डे। 1/4 डे कितना होता है? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, तो 1/4 में कितने होंगे? 6 घंटे। तो ये 6 घंटे जब हम 4 साल तक ऐड करते जाते हैं तो हमें मिल जाते हैं 24 आवर्स, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा। तो इसीलिए हर 4 साल बाद होता है लीप ईयर, जिसमें होते हैं 365 प्लस 1, 366 डेज। ठीक है, सो हमने रोटेशन देख लिया, हमने देख लिया रिवॉल्यूशन। अब हम आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्या है हमारा सीजन। सीजन आर कॉज्ड ड्यू टू अर्थ का टिल्ट और वी हैव 4 सीजन्स, जो कि हैं समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो ये इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, बहुत सिंपल बात है कि हमारे 4 सीजन्स हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम, और ये होते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब देखो ये वाला डायग्राम समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स क्या होते हैं। शुरू करेंगे समर सॉल्स्टिस से। तो ये होता है ऑन जून 21 और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का वो दिन होता है जब लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। ठीक है, अब हम इसे अपने डायग्राम्स में देखते हैं। जून 21 समर सॉल्स्टिस ये रहा। इस दिन आप देखोगे कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्थ हेमिस्फीयर, ये पूरा सन को फेस कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर होगा लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। ये होता है समर सॉल्स्टिस ऑन 21 जून। ठीक है, एक बार फिर से यहाँ आके पढ़ लो, सब क्लियर हो जाएगा। समर सॉल्स्टिस 21 जून, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सन होता है बिल्कुल ओवरहेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, बिल्कुल स्ट्रेट में हमारे पास सन है। और क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे है तो इसका ऑपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर होगी लॉन्गेस्ट नाइट और स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट डे। अब हमने समर सॉल्स्टिस कर लिया, अब हम देखते हैं विंटर सॉल्स्टिस।
विंटर सॉल्स्टिस होता है दिसंबर 22 को, और इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, और इसका ऑपोजिट होता है सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट। इस दिन सन ओवरहेड होता है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में लॉन्गेस्ट डे होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है सदर्न हेमिस्फीयर और डायरेक्ट रेज है यहाँ पर, तो इसीलिए ऑन दिसंबर 22 सदर्न हेमिस्फीयर में होगा लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, ये होगा विंटर सॉल्स्टिस, और इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स ही होते हैं। अब देखो इक्विनॉक्स क्या है। इक्विनॉक्स वो दिन है जब पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी अर्थ पर इक्वल डे और इक्वल नाइट दोनों ही 12-12 घंटे के होते हैं। अब इस दिन जब ये 23 सितंबर को होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम पर ऑटम होता है। और जब ये 21 मार्च को होता है तो इसे बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, क्योंकि इस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है स्प्रिंग। तो इक्विनॉक्स हमारे साल में 2 दिन होते हैं, फर्स्ट 23 सितंबर एंड सेकेंड 21 मार्च। 21 सितंबर को हम बोलते हैं ऑटम इक्विनॉक्स, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, और 21 को हम बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है, ठीक है। और इस टाइम पे क्योंकि डेज एंड नाइट्स दोनों इक्वल हैं, तो जो रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल कर रही हैं इक्वेटर पे। जब रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होंगी तो समर सॉल्स्टिस होगा, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रेज आएंगी तो विंटर सॉल्स्टिस होगा, और जब रेज इक्वेटर पे होंगी तो होगा इक्विनॉक्स, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। हमने रोटेशन कवर कर लिया, हमने रिवॉल्यूशन कवर कर लिया, और साथ में ही हमने देख लिया समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस। तो विद दिस हमारा चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 होता है खत्म। वीडियो देखने के बाद आप बुक से ये चैप्टर जरूर पढ़ना, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन, वहाँ आके यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर यू देयर। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज डेली 2 वीडियोज़ आती हैं और आपको कोई भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।